राम राम दोस्तों अब हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी का, निफ्टी 50 का और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का। अगर आप थोड़ा सा सिचुएशन पे ध्यान देंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि निफ्टी 50 में एक गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिली है। फिर मार्केट ने वापस आके इस गैप को फिल किया और जहां पे आपका एक सपोर्ट एरिया बन रहा था, यानी कि जो कल पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था 30 को, एक मजबूत रेजिस्टेंस जो बना था जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, उसी एरिया पे मार्केट ने सपोर्ट की तरह एक्ट किया। आप सभी जानते हैं रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला तो सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। लेकिन बैंक निफ्टी में और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में अलग सिचुएशन हुई। हालांकि यहां पे ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग नहीं मिली, लगभग आप फ्लैट ओपनिंग से कह सकते हैं, पर लेकिन रिट्रेसमेंट इसमें भी आया और क्लोजिंग मार्केट ने उसी के आसपास दी जहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग आपको मार्केट की देखने को मिली थी। लेकिन यहां पे एक रेंज का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप देखेंगे भाई, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इधर आपके लिए निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट है। दोनों में आपको एक रेंज बनती हुई दिख रही है। रेंज बनती हुई जब भी दिखती है आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज लेके आती है। डिपेंड करता है, अगर उसी रेंज को फॉलो करेगा मार्केट, अगर मान के चलो इसी रेंज को नीचे की तरफ फॉलो करता है तब भी मार्केट नेगेटिव जाएगा। इसका ब्रेकआउट देके चलेगा तो मार्केट फिर ऊपर की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन देके चलेगा तो नीचे आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो आइए इन सारी चीजों को डिटेल में समझते हैं, लेकिन सबसे पहले हम उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो आपके मन में सबसे पहले चल रहा होगा। क्या चल रहा होगा? मैं आता हूं एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट पे। मार्केट यहीं से ही क्यों रिवर्स हुआ? जो लोग ये जानते हैं कि यहां से क्यों रिवर्स हुआ, उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। एक छोटे से रिस्क के साथ वे एक मोमेंटम को, मार्केट को पकड़ सकते थे। यानी कि इस एरिया में आपका प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे क्लोजिंग है और मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लेके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, तो आपका ट्रेडिंग डे लो भी इसी जोन में है। तो वे यहां से अपॉर्चुनिटी पकड़ के यहां तक के मोमेंटम को कैप्चर कर सकते थे। अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहीं से ही रिवर्स हुआ है। दोस्त, वीडियो को लाइक कर दो और जो मैं बताने वाला हूं अगर इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं। अब मैं इसका रिवर्स पॉइंट पता कैसे लगा, उस चीज के बारे में आपको यहां पे डिटेल में बताने वाला हूं। दो चीजें समझेंगे, ठीक है। पहली चीज, हम ये देख रहे हैं कि इस एरिया से पहले भी एक बड़ी गिरावट आ चुकी है। पहली बात हमने नोट कर ली, ठीक है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जहां से बड़ी बाइंग आई या बड़ी गिरावट आई, उन पॉइंट को मार्क करो। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो कल डिस्कस भी की गई थी, अभी आप कहेंगे कि हाँ ये तो डिस्कशन कल हुआ था, अभी दिखाई देगा। मैं वनडे के टाइम फ्रेम पे आ चुका हूं। अब आप कहेंगे कि हाँ हमारे याद है ये कल डिस्कस हुआ था और हमने वीडियो में देखा था। क्या देखा था हमने एक हाई पॉइंट को पकड़ा था और एक लो पॉइंट को पकड़ा था। क्या दिख रहा है? ध्यान से देखो, दिखाई दे रहा है कि नहीं? अगर दिखाई देगा होगा कमेंट में लिख के बता दो। फिर से ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? दिखाई दिया कुछ कि नहीं दिखाई दिया? कहां से ले रहा है मार्केट रिजेक्शन? 0.5 से। अब तो बात समझ में आ गई भाई। प्रोबेबिलिटी है। कभी आप ये भी कह सकते हो कि भाई मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट देता तो हमारे लिए रिजेक्शन जोन ये बनता। भाई दो ही तो मैंने आपको समझाए हुए हैं कि 0.5 और 0.618 वो दो इंपॉर्टेंट जोन है, वो दो इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से मार्केट को रिवर्स आने की पॉसिबिलिटी होती है, जो मार्केट को पलटने की ताकत रखते हैं, ठीक है। अगर 0.618 का ब्रेकआउट मिल जाता तब भी ऊपर की तरफ हमने डिस्कशन किया था कि एक तो 0.786 रहेगा और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है।
तो अब समझ में आया कि यहां से आपको अपॉर्चुनिटी क्यों मिल सकती थी। मैं आपको फिर से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं। यहीं पे आपका क्या है, 0.5 का एक जोन है, ठीक है। हमने देखा मार्केट ने यहां से रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया और ठहराव भी करना शुरू कर दिया। अब दो ही चीजें हो सकती हैं, होने को तीन चीजें हो सकती है। पहली क्या हो सकती है, मार्केट यहीं पे ही साइडवेज जाए, पहली पॉसिबिलिटी ये बन सकती है। अगर साइडवेज जाएगा तो मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न, ये डिस्कशन किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि यहां पे इन चारों पैटर्न में से कोई सा ना कोई सा पैटर्न बनता है तो हम ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं, ब्रेकडाउन का इंतजार करते हैं। तो नीचे यही सपोर्ट एरिया है भाई, प्रीवियस डे हाई यहीं पे था, प्रीवियस डे क्लोजिंग यहीं पे था और मार्केट ने नया ट्रेडिंग डे लो भी बना दिया। अगर ब्रेकआउट मिलता तो ऊपर की तरफ हमारा 52,000 का राउंड लेवल था और 0.618 का एरिया था, फिर हम उस पर फोकस करते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मार्केट इसका ब्रेकआउट दे सकता था भाई, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी। 3-4 कैंडल यहां पे रुक रही है, मार्केट इसका ब्रेकआउट भी तो दे सकता था। ब्रेकआउट देता तब भी हम फोकस कहां पे करते, 0.618 और 52,000 पे, ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी पे फोकस करते। तीसरी पॉसिबिलिटी जो मार्केट में हुई है, यहां से मार्केट एक रिवर्स प्लान कर सकता है और आपको ब्रेकडाउन दे सकता है, ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी हमने देखा मार्केट साइडवेज नहीं जा रहा है, अगर साइडवेज भी जाता तब भी हमें रुकना था। दूसरी पॉसिबिलिटी मार्केट ब्रेकआउट दे ही नहीं रहा तो रुकने का सवाल ही नहीं उठता। तीसरी पॉसिबिलिटी मार्केट ने एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया और हमें पता है कि यहां से रिजेक्शन ले रहा है और इनसाइड कैंडल भी बन रही है। ध्यान से अगर आप देखेंगे इनसाइड कैंडल भी बन रही है और यहां पर रिजेक्शन है 0.5 का फिबोनाची के अकॉर्डिंग। तो आपके लिए बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक रिस्क लिया जा सकता था, एक मोमेंटम को कैप्चर किया जा सकता था। समझ में आ गई कि नहीं बात दोस्त? अगर समझ में आई हुई, कल बताया गया था, चीजें समझाई गई थी एनालिसिस के दौरान, ये नहीं बताया था कि भाई रिवर्स आएगा ही आएगा। पॉसिबिलिटी है, रिवर्स के जोन की पॉसिबिलिटीज है इन एरियाओं से, ठीक है। आज भी हम डिस्कशन करेंगे, बेफिक्र रहिए, सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे। आज हमें कुछ अलग चीज नजर आ रही है। आज मैंने आपके लिए ड्रॉ करके रखा हुआ है, हमें ये ऊपर एक रेंज नजर आ रही है और एक ये ऊपर नीचे ये रेंज नजर आ रही है। मार्केट इस रेंज में घूम रहा है, पहली चीज नोट कर लो। दूसरी चीज नोट करो, दूसरी चीज हमें क्या दिखाई दे रही है, अगर आप इसे पीछे एक्सटेंड करेंगे तो पहले ये सपोर्ट एरिया था, जब इसका ब्रेकडाउन मिला इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, आज इसका ब्रेकआउट मिला फिर से इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर से इसका ब्रेकडाउन मिला फिर से इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। यानी कि ये जब जब इस जोन की बात आती है मार्केट इसकी रेस्पेक्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर समझ में आ रही है? तो यानी कि हमें ये बात समझ में आ रही है कि अगर हमें पॉजिटिव साइड जाना है तो पहली चीज इस रेंज का हमें ब्रेकआउट चाहिए। दूसरी चीज, जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है जो रेजिस्टेंस की तरह जिस पे मार्केट एक्ट कर रहा है, हमें इसका भी ब्रेकआउट चाहिए। तीसरी चीज, पॉजिटिव साइड हम तब जाएंगे, सिर्फ इन दोनों के ब्रेकआउट से काम नहीं चलेगा। हमने सिंपल सा मार्केट को समझा हुआ है, जो पहला रेजिस्टेंस जोन है उसका मार्केट ब्रेकआउट दे, यानी कि 51,720 से ऊपर जब प्राइस सस्टेन करना शुरू करेगा तभी आप पॉजिटिव साइड कुछ सोचेंगे, उससे पहले नहीं सोचेंगे। और फिर फिबोनाची के अकॉर्डिंग आप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई तो कमेंट में लिख देना कि हाँ बात समझ में आ गई, कि पॉजिटिव सिचुएशन हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब पॉजिटिव साइड क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, इसके लिए हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन जोन ये बना हुआ है
और ये पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया भी बना हुआ था और उससे पहले भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, यानी कि प्राइस एक्शन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी हमें ये इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। यानी कि ऊपर की साइड पहला रेजिस्टेंस हमारा 51,896 रहने वाला है और इसी के आसपास आपका 52,000 का राउंड लेवल भी है। तो हम इन दोनों जगह फोकस रखेंगे। अगर इनका ब्रेकआउट मिलता है फिर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन 52,238 होने की पॉसिबिलिटी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? वहीं पे अगर आपको एक नेगेटिव मूव देखने को मिलता है तो पहला सपोर्ट क्या रहेगा? प्रीवियस डे लो। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आपके लिए 0.236 यानी कि इस वाले जोन में 51,200 के पास में आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी रहेगी। ये क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं है? एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, अगर आपको दिखाई दे जाए तो। चलो रहने दो, इसका डिस्कशन नहीं करते हैं, नहीं तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ आपके लिए एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन का भी फॉर्मेशन ये दिखाई दे रहा है एक बड़े टाइम फ्रेम पे। क्योंकि देखो हमने ये डिस्कस तो कर लिया, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलेगा तो इस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट करने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ सकती है। समझ में आ गया? तो आप उस ट्रेंड लाइन पे भी नजर रखेंगे। क्लियर समझ में आ गई? अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना फिर क्या करेंगे? छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूं मैं आपको। कल हमने गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन नहीं किया था, आप लोगों के काफी कमेंट आए कि गैप अप ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग का भी डिस्कशन किया जाए। वीडियो चाहे लंबी हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको समझना है, सीखना है, तो मैं फिर से डिस्कशन करता हूं। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो जैसे कि मैंने कहा कि इस एरिया से 51,720 का जब ब्रेकआउट मिल जाएगा तभी आप पॉजिटिव साइड कुछ सोचेंगे, ठीक है? तो इस एरिया पे कहीं भी गैप अप ओपनिंग मिली कुछ मतलब ही नहीं है हमारे लिए। भाई अगर इसकी गैप अप ओपनिंग दे दी मार्केट ने तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा, तो हम नेगेटिव साइड भी प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव साइड भी हम प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे प्लान करेंगे, क्योंकि फिर हमारे लिए सपोर्ट जोन ये हो जाएगा। यहां तक के मोमेंटम को ऑब्जर्व करेंगे, भाई प्रीवियस डे लो तक के मोमेंटम को ऑब्जर्व करेंगे। तो इस बीच मार्केट कुछ भी करे हमारे लिए कोई मतलब है ही नहीं। समझ में आ गई कि नहीं? बात क्लियर हो गई? अगर मार्केट देता है आपको गैप डाउन ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट दे देता है आपको गैप डाउन ओपनिंग, इस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? यहां से मार्केट अगर रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। अगर गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है तो कहीं ना कहीं सेलर्स मार्केट में हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी चीज हम ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस एरिया में मार्केट पहले आया, सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, फिर वापस से आया, फिर से इस एरिया में सपोर्ट लेके फिर से बाउंस कर गया, यानी कि यहाँ पे भी बाइंग आई थी, यहाँ पे भी बाइंग आई थी, तो इसे मार्क कर लो। तो अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी आपके लिए इस एरिया में रहेगी, यानी कि प्रीवियस डे लो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला फिर आप इस ट्रेंड लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे, फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज यहां ट्रेंड लाइन पे बनने की पॉसिबिलिटी है। बात समझ में आ गई? आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब निफ्टी 50 पे नजर डालते हैं। निफ्टी 50 पे क्या सिनेरियो हमें दिखाई दे रहा है? हमें निफ्टी 50 पे दिखाई दे रहा है कि नीचे आपके लिए एक तो ये सपोर्ट एरिया है कल वाला, इसे भी हम आगे एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि ये हमारी कल भी मदद करने वाला है। ओके, हो गया एक्सटेंड, ठीक है। अब यहां पे हम ये देख रहे हैं कि अगर ये पहले एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था हमारे लिए, जब इसका कल ब्रेकआउट मिला था, मैंने आपको बताया भी था कि कल ब्रेकआउट मिला है इसके लिए, तो रेजिस्टेंस है, अब इसने इसकी रेस्पेक्ट करके एज ए सपोर्ट काम किया। तो हमें ये साफ साफ पता चल गया कि अगर नेगेटिव मोमेंटम आता है तो हम पहला इंतजार करेंगे 25,000 से नीचे आए तो आपके लिए सपोर्ट एरिया यही रहेगा। इसके ब्रेकडाउन के बाद आप आगे प्लान करेंगे और आपके लिए सेटअप भी बन जाएगा, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप भी आपके लिए यहां पे बन जाएगा।
आपकी स्पेशल डिमांड पे ऑफर को एक्सटेंड कर दिया गया था, तो अभी भी 75% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है। लेकिन अगर मार्केट को पॉजिटिव चलना हुआ, तो हम ये देख रहे हैं कि मार्केट ने जब 25,000 का ब्रेकआउट दिया था, वापस आया था मार्केट, इसकी रेस्पेक्ट करके सपोर्ट लेके फिर बाउंस मारा, फिर से इसकी रेस्पेक्ट करने आए, फिर से बाउंस मारा, लेकिन बायर्स से ऊपर की तरफ नहीं रोक पाए, इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर इसी एरिया पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता रहा। तो यानी कि अगर मार्केट यहां पे अपने आप को प्रूफ करता है और 25,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन करता है, यहां से मोमेंटम देता है, तो आपके लिए पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी? प्रीवियस डे हाई आपके लिए पहला रेजिस्टेंस रहने वाला है। क्लियर समझ में आ गया? लेकिन अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम देता है, तो नीचे की तरफ हम देखेंगे रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि चीजें बदल चुकी है। जो हमने ड्रॉ करके देखी थी लास्ट टाइम, जो ड्रॉ किए थे हमने, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि नया हाई लग चुका है। आप लो पकड़ेंगे और हाई को अगर पकड़ेंगे, ओके, चलो मैं आपके लिए एक नई चीज दिखाता हूं। इस बार लो ये पकड़ते हैं और हाई ये पकड़ते हैं, आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी मिलेगी मार्केट के बारे में। जूम कर लो इसे। ओके, ये सही रहेगा। पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी और आपके लिए दूसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटी। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि पहला सपोर्ट तो आपके लिए इसी एरिया में रहेगा जो पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, यानी कि प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाता है, उस सिचुएशन पे आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां रहेगी? 24,843 के अराउंड आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसका अगर ब्रेकडाउन मिला, फिर अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज 24,697 के अराउंड आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहां तक बात समझ में आ गई? आइए वापस वहीं पे आ जाते हैं। अगर मार्केट दे देता है आपको गैप डाउन ओपनिंग, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट ने एज ए सपोर्ट इसकी रेस्पेक्ट भी करी, तो अगर इस बीच कहीं भी गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है, तो हमारे लिए किसी काम की नहीं है। क्यों काम की नहीं है? क्योंकि नीचे ये सपोर्ट बन जाएगा, ऊपर ये रेजिस्टेंस बन जाएगा 25,000। तो इस बीच मार्केट कुछ भी गैप डाउन ओपनिंग दे दे, हमारे लिए कोई मतलब की है ही नहीं। क्या करेंगे भाई? नेगेटिव अगर प्लान करना होगा तो इससे नीचे करेंगे, पॉजिटिव प्लान करना होगा तो इससे ऊपर करेंगे। इस बीच मार्केट साइडवेज जाए, कुछ ही करे, बड़ी कैंडल बना दे, डोजी बना दे, आपको हैमर दे दे, कोई बुलिश सिंगल्फिंग बना दे या बियरी सिंगल्फिंग बना दे, कुछ ही बना दे, हम उसके ट्रैप में नहीं आना चाहिए। आपको शांति से बैठे रहना चाहिए। इस बीच आपको समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर हो गया? वहीं पे अगर गैप अप ओपनिंग मिल गई, तो जो ये पिछला स्विंग बना हुआ है, इस पे मार्केट का बिहेवियर देखेंगे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जब मार्केट में एक गिरावट आई, तो आप ध्यान से देखेंगे मार्केट ने लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाते हुए मार्केट ने मोमेंटम दिखाया। जब ये लोअर लो बना दिया, मार्केट पिछले लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं दे पाया, फिर मार्केट एक साइडवेज जोन में चला गया और ना ही लोअर लो का ब्रेकडाउन दे पाया। यानी कि ना तो पिछले लोअर हाई का ब्रेकआउट दे पा रहा था, नहीं निचले लोअर लो का ब्रेकडाउन दे पा रहा था। इस रेंज में चला गया था मार्केट, लेकिन फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया। तो अगर मार्केट ने इस स्विंग का ब्रेकआउट दे दिया, तो मार्केट आपके लिए हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन करने की कोशिश कर सकता है। तो उस सिचुएशन पे आप पॉजिटिव तब सोचेंगे जब मार्केट इस वाले स्विंग का आपको ब्रेकआउट देके एक मोमेंटम में जाने की कोशिश करेगा। ये भी बात आपकी समझ में आ गई। आइए फिर निफ्टी पे नजर डालते हैं। फिर निफ्टी पे भी हमने देखा कि बैंक निफ्टी की तरह आपको एक रेंज ही दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर आप एक बड़े टाइम फ्रेम पे आएंगे,
वन डे के टाइम फ्रेम पे चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। अगर नेगेटिव मोमेंटम आता है तो हमने कल भी डिस्कस किया था 23,200 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं 23,600 आपके लिए एक बड़े टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। साथ के साथ आप इस रेंज को भी इग्नोर नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई। आइए छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो यहां पे हम डिस्कशन ये कर रहे थे कि अगर ये रेंज बनती हुई चल रही है और मार्केट ने दिया इसका ब्रेकआउट, तो आपको इंतजार करना चाहिए 23,500 के ब्रेकआउट का। इस बीच मार्केट चाहे आपको गैप अप ओपनिंग दे या फिर फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए, कुछ भी करता रहे मार्केट, इस बीच आपको कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। आपको पॉजिटिव तब सोचना चाहिए जब मार्केट 23,500 का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करने लग जाएगा। फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? प्रीवियस डे हाई आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर मार्केट इसी रेंज को फॉलो करना शुरू करता है, जैसे यहां से भी रिजेक्शन लिया, यहां से भी रिजेक्शन लिया, ये भी रिजेक्शन लिया, ये भी रिजेक्शन लिया, अगर फिर से मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन के पास है, अगर यहां से रिजेक्शन लेता है, तो आपके लिए पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी रहेगी प्रीवियस डे लो। इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आपके लिए नीचे ये एक सपोर्ट लाइन है जो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, फिर 31st पे फोकस करो। मार्केट ने सपोर्ट लेके बाउंस मारा, फिर आया, फिर से सपोर्ट लेके फिर से बाउंस मारा, फिर आया, सपोर्ट लेके बाउंस मारा, फिर आया, सपोर्ट लेके, तो हम इसे कैसे इग्नोर कर देंगे? यानी कि 23,350 अगर प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिला, फिर अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपके लिए ये हो सकती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। मेरे सेटअप और स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, अभी 75% का ऑफर चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जाइए इस ऑफर का फायदा उठाइए और अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।